भैया व्हाट शुड वी बी प्रिपेयरिंग नाउ, आर जे एग्जाम इज नेक्स्ट वीक, शुड वी डू रिविजन और solve mock papers, and please tell what to revise since we have very less time। क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टारगेटेड काम करें, टारगेटेड काम करें, वो चीज़ें करें जो कि हमारे लिए मोस्ट एफिशिएंट हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जिनका जो कन्वर्जन होगा एफर्ट का रिजल्ट में, इनपुट का आउटपुट में जो कन्वर्जन होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। उन चीज़ों पे फोकस हमें करना चाहिए। अब रिवीजन जो है, रिवीजन को तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से तुम अभी तक करते आए हो। तुम्हें रिवीजन को इस तरह से करना चाहिए कि तुम अपने माइंड में चीज़ों को मैप कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, माइंड मैप बना रहे हो इस तरह का कि सपोज कोई भी टॉपिक हो, जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या, पीएच कैलकुलेशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिच एटली प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी, जितने भी टॉपिक्स हैं, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अगर बफर सॉल्यूशन तो बफर के अंदर क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वी को, इस तरह से कुछ भी, समझ लो। आंखें बंद करनी है और अपने माइंड में ये चीज़ रिपीट करनी है कि उस चैप्टर के अंदर तुम गए, उसके अंदर भी गए, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या था, टॉपिक नंबर 1 में ये था, टॉपिक नंबर 2 में ये था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये चीज़ें थी, ये क्वेश्चन थी। आंखें बंद करके तुम्हें इनको इमेजिन करना है अपने माइंड में, ठीक है। और अगर इमेजिन ना कर पाओ, कॉपी सामने है, उसको देखो और फिर दोबारा से इमेजिन करने की कोशिश करो। इस तरह से तुम्हें करना है, सिंगल टाइम तुम्हें ये करना है, सिंगल टाइम तुम्हें करना है। अगर एक और टाइम तुम ये कर सकते हो तो करना चाहिए, ठीक है, बट सिंगल टाइम इज़ इनफ। तो रिविजन में सिर्फ तुम्हें इतना करना है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी इस समय, कोई प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, डेली कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि अटेम्प्ट करने का जो मोड है वो बना रहे। सॉल्व मॉक पेपर्स कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसका जो भी रिजल्ट तुम कैलकुलेट करोगे ना, उसको ज़रा उठा के थोड़ा सा ना डस्टबिन में डाल देना। सपोज तुमने 300 का पेपर अटेम्प्ट किया, तुम्हारे 100 नंबर आए, उन 100 नंबर्स को ना जरा डस्टबिन में उठा के फेंक देना, बस कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस उन 100 नंबर्स को डस्टबिन में उठा के फेंक देना। वो 100 कुछ नहीं बताते, लेकिन हाँ, जो चीज़ तुम्हें आती थी, जो भी तुम्हें आता था, जो तुम परफॉर्म नहीं कर पाए, जो तुम परफॉर्म नहीं कर पाए, ध्यान रखना, ये समय नहीं है प्रिपरेशन को चेक करने का, ये समय है परफॉर्मेंस को एनहांस करने का। दो चीज़ें होती है, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का समय आ रहा है, परफॉर्मेंस का जब समय आता है तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रिपरेशन को कैसे मैं एक्सटेंड करूं। प्रिपरेशन पे ऑलरेडी तुम 700 750 दिन दे चुके हो, एक्स्ट्रा 3 4 5 दिन देने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ध्यान रखना, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रिपरेशन को एक्सटेंड मत करो, परफॉर्मेंस पे फोकस करो। ये एक चीज़ है जो कि तुम्हें करनी चाहिए। उसके लिए तुम क्या करो, अपनी अटेंशन को बढ़ाने में फोकस करो। ऑल्दो तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम भी करना चाहिए था, लेकिन अगर तुमने नहीं किया अभी तक तो तुम्हें अभी करना चाहिए, ठीक है। जाके देखो जो डेली टीजेसी की वीडियोस आ रही थी, रोज जो मॉर्निंग सेशन आ रहे थे 10 AM के, 5 दिन तक लगातार आए थे, उनको देखो। वो इसीलिए थे ताकि तुम एम्पावर हो सको, तुम्हें एम्पावर करने के लिए थे। उसके अंदर अटेंशन प्रैक्टिस है, जाओ उस प्रैक्टिस को करो डेली, दिन में 3 बार करो अब तो, और अटेंशन बढ़ाओ अपनी। ये है जो मैटर करता है। पेपर में जब तुम बैठे होगे तो क्या मैटर करेगा, ये मैटर करेगा कि तुमने लास्ट के 3 दिन में क्या क्या पढ़ाई करी, ये मैटर करेगा कि तुम उस वक्त कितने अटेंटिव हो, समझ रहे हो, ये मैटर करेगा कि तुम उस वक्त कितने अटेंटिव हो। और अटेंशन सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगी, सिर्फ कोशिश करने से कि मैं अटेंटिव हो जाऊं। प्रॉपर मेथड्स होते हैं कि ये किस तरह से इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी अपनी अटेंशन को रेज किया जा सकता है, वो मेथड्स जाके चेकआउट करो। ऑलराइट, अपने इमोशंस को यूज़ करो अपने लिए, अपने इमोशंस को यूज़ करो अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए तुम देखोगे टीजेसी पे एक वीडियो होगा जो कि अभी अनलिस्टेड होगा, या हो सकता है पब्लिक भी हो, तो वो तुम देख लेना। उसका तुम्हें यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, है ना, जो एक तरह से स्पेशल ऑडियो के नाम से है। वो ऑडियो जो कि तुम्हारे इमोशंस को एनहांस करता है तुम्हारे गोल के डायरेक्शन में। ऑलराइट, सिर्फ कुछ सोचने से तुम अपने इमोशंस को अपने गोल्स की साइड में ले जा सकते हो, अपने गोल्स के डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो वो तुम्हें अवेलेबल है। तो देख लो, सारी रिसोर्सेज जो भी तुम्हें लास्ट टाइम में रिक्वायर्ड थी वो एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और मेरी एक वीडियो होगी, तुम देखना दजई कम्युनिटी चैनल पे ही, व्हाट टू डू इन द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है।
उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक और कैसे ये वर्क नहीं करती है और किस तरह से हमें काम करना चाहिए जिस तरह से वो वर्क करे, ठीक है। और टोटल 5 पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं बता रहा उनको, यहाँ डिक्टेट नहीं करूँगा, वहाँ जाके देखो। ऑलराइट, तो उसे तुम्हें सर्च करना है और जाके देखना है, अदरवाइज तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि तुमने बोला प्लीज टेल व्हाट टू रिवाइज। नो, व्हाट टू रिवाइज नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें रिवाइज करनी और कुछ चीज़ें रिवाइज नहीं करनी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोल लूँ ये स्पेशल टॉपिक्स हैं ये तुम्हें रिवाइज करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बोला जा सकता है, एक्चुअली मैं जो रिवीजन कोर्स है और जो लास्ट मिनट असिस्टेंस प्रोग्राम है उसमें बताता हूँ कि किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए। बट वो इतनी कोई छोटी चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। उसके साथ बहुत सारे बैकअप होते हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि ये टॉपिक तुम करो, ठीक है। वो बैकअप मैं ऐसे यूट्यूब पे सिंपली नहीं बता सकता, ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि पर्सनली बताई जाती है ना। तो वो पर्सनली बताई गई है, काफ़ी पर्सनली, और उसके लिए एक रिक्वायर्ड सपोर्ट है ना। और एक्चुअली वो भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, ठीक है। तो यानी कि उसमें भी इतना मैंने समय दिया था, इतना टाइम गैप दिया था कि वो चीज़ कवर हो सके। बट अभी की डेट के हिसाब से इतना टाइम नहीं है कि वो चीज़ कवर हो सके, ठीक है। तो उस पर तुम फोकस मत करो, ठीक है। तुम्हें जो मैंने बताया कि इस पे रिवीजन इस तरह से करो, माइंड मैपिंग के थ्रू मॉक पेपर्स लगाओ, लेकिन स्कोर उसका उठा के डस्टबिन में फेंक दो। बस ये देखो कि क्या जो भी मेरे को आता था वो मैं अप्लाई कर पाया। परफॉर्मेंस पे फोकस करो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहो, और अटेंशन पे वर्क करो, और इमोशंस पे वर्क करो। समझ रहे हो, इतनी सारी चीज़ें वर्क करने को जो कि अभी तक मिसिंग थी, अभी तक ये थी नहीं, इस वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा था, समझ रहे हो। इस वजह से फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, फास्ट ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ये चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, मेक यूज़ ऑफ इट। ऑल राइट, मेक यूज़ ऑफ इट। ऑल द बेस्ट।